नमस्कार दोस्तों, एसआरई ऑनलाइन आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो एलए और टीए का एग्ज़ाम लिया गया था 2017 में। आज हम उसी एग्ज़ाम को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ 120 मिनट का टाइम दिया जाता है इस कंप्लीट पेपर को करने के लिए। यहाँ पर टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होता है। अब सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर जो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। पर क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का यहाँ पर रखा गया। टोटल 150 मार्क्स का यहाँ पर सेशन होता है टेक्निकल क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट सूट फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, बिजली के कारण होने वाली एक दुर्घटना के मामले में कार्रवाई का पहला कदम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिजली स्रोत से व्यक्ति को अलग करें। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज जोड़ने का सही और मानक तरीका क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये फेस तार में जुड़ा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विभवांतर की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वोल्ट। अगला प्रश्न है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ वायर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज, यदि एक तार के प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा यदि इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, विंस वाहक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब तापमान में वृद्धि होगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कम होता है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द मटेरियल बेस्ट सूट फॉर अ लाइट बल्ब फिलामेंट, एक प्रकाश बल्ब की संवाहक तार यानी फिलामेंट के लिए सबसे अनुकूल पदार्थ की पहचान करें। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 टंगस्टन। अगला प्रश्न है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज, विद्युत चालकता की इकाई क्या होती है, तो वो होती है सीमेंस। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्लेटिनम। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत विंसवाहक नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 प्लेटिनम। इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर 3 पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। विद्युत शक्ति के लिए समीकरण जो होती है वो होती है शक्ति बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। अगला प्रश्न है व्हाट विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन सेल्स, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 केमिकल। सेल में विद्युत प्रवाह के कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है, तो उसके ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रसायन। अगला प्रश्न है व्हाट वुड बी द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स। अब यहाँ पर दो आपको रेजिस्टेंस दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको करंट बताना है ईच रजिस्टर में कितना करंट होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 12 एम्पेयर्स। अगला प्रश्न है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ द सम ऑफ करंट इन टर्निंग अ जंक्शन इज इक्वल टू, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। किरचॉफ के विद्युत नियम के अनुसार एक जंक्शन में प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग खाली स्थान के बराबर होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जंक्शन से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर। अगला प्रश्न है 10 रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 20 ओम। प्रत्येक 200 ओम के 10 प्रतिरोधक एक दूसरे समांतर में जुड़े हुए हैं, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 20 ओम। ऑप्शन नंबर 4 है, माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न है हाउ मेनी यूनिट ऑफ एनर्जी इज आर कंज्यूम व्हेन अ लैम्प ऑफ 50 वॉट इज ऑपरेट फॉर 20 आवर्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 1 यूनिट। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टर्म ऑफ मिनिमम करंट एट द विच कंडीशन स्टार मेल्टिंग। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 फ्यूज करंट। विद्युत धारा की उस न्यूनतम मात्रा को क्या कहा जाता है जिस पर सुचालक संवाहक पिघलना शुरू कर देता है, तो वो होता है फ्यूजिंग करंट। अगला प्रश्न है व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ केबल स्पेसिफाइड 7 बाय 36 कन्वे। सही आंसर है कॉपर वायर ऑफ 7 स्ट्रैंड एंड 36 SWG। मतलब है कि 7 उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं और 36 उसका स्टैंडर्ड वायर गेज है। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द टर्म DPIC स्विच। DPIC स्विच का पूरा नाम क्या होता है, तो वो होता है डबल पोल आयरन क्लेड स्विच। अगला प्रश्न है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1500 वॉट व्हेन कन्वर्टेड टू किलोवाट। तो सही आंसर 1.5 KW। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर एक्सप्रेस एज वाट्स, तो वो होता है 746 वाट्स।
In electrolysis, the mass of the substance liberated depends on विद्युत अपघटन में मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ECE और विद्युत धारा की मात्रा पर। बैटरी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अ नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ एक साथ जुड़े हुए सेल। व्हाट आर द कॉमन स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ बैटरी? बैटरी की सामान्य विशेषताएं क्या हैं? वोल्टेज और एम्पेयर आवर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वोल्टेज और एम्पेयर आवर। अगला प्रश्न है व्हाट डज द सिंबल शोन बिलो इंडिकेट्स? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर का सिंबल दिया गया है वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का सिंबल है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल विथ टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड? तो सही आंसर है 1 किलोहर्ट्ज। एक मिली सेकेंड्स की समय अवधि के साथ एक एसी संकेत की आवृत्ति क्या होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1 किलोहर्ट्ज। While measuring AC mains voltage, what does the meter reading of 230 वोल्ट मीन? तो इसका सही आंसर है RMS वैल्यू। AC की मुख्य वोल्टेज को मापते समय मीटर रीडिंग में 250 230 वोल्ट का अर्थ क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 वर्ग माध्य मूल RMS का मान। अगला प्रश्न है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ अ ट्यूबलाइट स्टार्टर? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 कैपेसिटर बायोमेटेलिक स्ट्रिप। एक ट्यूबलाइट स्टार्टर के मुख्य अवयव क्या होते हैं? तो वो था ऑप्शन नंबर 3 संधारित्र और द्विधातु पट्टी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टाइप ऑफ मोटर जनरली यूज फॉर द डोमेस्टिक सीलिंग फैंस? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्क्विरल केज मोटर। घरेलू छत के पंखों के लिए सामान्य तौर पर कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्क्विरल केज मोटर। अगला प्रश्न है व्हाट इज अ बाईमेटेलिक स्ट्रिप आल्सो कॉल्ड एज? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 थर्मोस्टेट। अगला प्रश्न एक द्विधातु पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 थर्मोस्टेट। अगला प्रश्न है व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीज। जब लागू वोल्टेज की आवृत्ति में वृद्धि होती है तो धारितीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या परिवर्तन होता है? तो वो कम होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ 1 हेनरी इंडिकेटर कनेक्टेड टू अ 100 प्लस वोल्ट डीसी? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 0। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी वेवफॉर्म कॉल्ड? ऑप्शन नंबर 2 पीक फैक्टर। एक एसी तरंग स्वरूप के अधिकतम मान का आरएमएस मान से अनुपात को क्या कहा जाता है? पीक फैक्टर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रिलेशन between the line current IL and phase current IP in a star connected three phase supply? सही आंसर है IP इक्वल टू IL यानी phase current इक्वल टू line current। Which system of power generation and distribution is the better one among three phase and one phase system? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 थ्री फेज सिस्टम इज बेटर देन वन फेज सिस्टम। अगला प्रश्न है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी कॉल्ड? तो उसको कहते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइंडिंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर? तो उसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट स्वीट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ कंडक्ट ट्रांसफार्मर? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सिलिकॉन स्टील। अगला प्रश्न है वाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 टू रिड्यूस एडी करेंट लॉस। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडिएटर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 टू कूल द ट्रांसफार्मर ऑयल। What are the material commonly used to fill an earthing pit? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सॉल्ट एंड चारकोल। अगला प्रश्न है व्हाट डज द एलिमेंट सिलिकॉन एक्ट एज? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न है सिलिकॉन तत्व किसके रूप में कार्य करता है? अर्धचालक के समान। व्हाट आर द माइनॉरिटी कैरियर्स इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट डज रिवर्स बायस पी इंजेक्शन डायोड एक्ट एज? रिवर्स बायस पी इंजेक्शन किसकी तरह कार्य करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर 2 एन ओपन स्विच। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायोड यूज इन ब्रिज रेक्टिफायर? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 4। नीचे दिए गए आपको यहाँ पर एक आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट शोन है यार। तो ये जो ये एक कंपोनेंट का सिंबल दिख रहा है वो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर? तो उसमें 2 जंक्शन होते हैं। व्हाट इज द आईसी आल्सो रिफर टू एज? तो इसका सही आंसर है चिप। आईसी को हम चिप भी कहते हैं।
हाउ मेनी टर्मिनल डज अ FET हैव? तो उसमें 3 टर्मिनल होते हैं FET में. व्हाट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ बैक EMF इमीडिएटली व्हेन द मोटर इज स्टार्टेड? 0. सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 0. अब दोस्तों यहाँ पर अगला सेशन यहाँ पर चालू होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि, और दोस्तों अब यहाँ से जो आपका हैं वो जनरल अवेयरनेस और साथ ही साथ जनरल आपके जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं. आप उनको ध्यान से देखिएगा. निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी भारत की केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? तो वो है जवाहर रोजगार योजना. अगला प्रश्न है, भारत के विनिवेश आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो है GV रामकृष्णन. अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को वित्त पोषण एवं और विदेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो है एक्सिम बैंक. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महारत कंपनी नहीं है? तो सही आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित नहीं है? तो वो है कर्म भूमि. अगला प्रश्न, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी नगद राशि के पुरस्कार प्रदान में दी जाती? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, 11 लाख. प्रसिद्ध पंचतंत्र किसने लिखा था? तो वह सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विष्णु शर्मा. विश्व कप हॉकी का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? बार्सिलोना. T20 क्रिकेट विश्व कप पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका. फुटबॉल विश्व कप पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? उरुग्वे. डुरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, फुटबॉल. रियो ओलंपिक 2016 में महिला एकल बैडमिंटन के फाइनल में PV सिंधु को किसने हराया था? तो सही आंसर है कैरोलिना मारिन. विच मूव इज एडजस्ट द बेस्ट फिल्म एज 61 फिल्म फेयर? कौन सी फिल्म को 61वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो वह बाजीराव मस्तानी. हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? हामिद अंसारी. केन्या के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यह उरुहु केन्याटा. झारखंड के राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास. वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्राप्त किया? रघुवीर चौधरी. नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में रेलवे के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वह सुरेश प्रभु. निम्नलिखित में से कौन नरेंद्र मोदी की वर्तमान कैबिनेट में विदेश मंत्री का पद संभाल रहे? तो वह ऑप्शन नंबर 1, सुषमा स्वराज. अब यहाँ पर दोस्तों जीके के यहाँ पर 10 अनिवार्य क्वेश्चन हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं 30 मार्क्स के यहाँ पर जो सेक्शन है तो वो है, छत्रपति शिवाजी के अष्ट प्रधान में सैन्य कमांडर कौन थे? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, सर ए नौबत. अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी जगह थी? तो वह ऑप्शन नंबर 2, कोचीन. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति. कौन सा मंत्रालय पासपोर्ट और वीज़ा के लिए संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3, विदेश मंत्रालय. यदि लोकसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों को बराबर मत की संख्या मिलती है तो टाई को किसके वोट द्वारा समाप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल के मौसम का नाम नहीं है? तो वह है चकबंदी. ऑप्शन नंबर आपकी अगला प्रश्न है, वायु के वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा? तो वह है एनीमोमीटर. लोकसभा को यह भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1, लोगों की सभा. भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि होती है 5 साल. लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति. अब यहाँ पर दोस्तों मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप देख सकते हैं. यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिए हैं, 60 मार्क्स से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं. तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप उनको देख सकते हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो इसके PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं. और साथ ही साथ आपको अन्य यदि प्रीवियस पेपर्स की आवश्यकता है तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे. दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसमें आपको ऐसे ही टेक्निकल नॉन टेक्निकल प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स प्राप्त होंगे. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही.
यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।